नेपाल के न्यूरो कार्डियो एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से अररिया में अब मिलेगी न्यूरो और स्पाइन से जुड़ी विशेष सेवाएं। डॉक्टर सुनील कुमार दास, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन, न्यूरो कार्डियो एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विराटनगर नेपाल में कार्यरत है, जो अब ओपीडी सेवा अररिया शहर के आज़ाद चौक के निकट स्थित एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल में शुरू करेंगे। फिलहाल वो शुरुआत के कुछ महीने में 2 बार ही एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल में समय देंगे। वहीं अररिया के होटल वंदना में न्यूरो कार्डियो एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विराटनगर नेपाल के तत्वाधान में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करके घोषणा की गई। अब अररिया में न्यूरो और स्पाइन संबंधी रोगों के इलाज के लिए ओपीडी सेवा उपलब्ध की जाएगी। आइए जानते हैं ये जानकारी इस वीडियो में मुकर्रम अफाकी के साथ। पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, और न्यूरो हॉस्पिटल का भी जो हम शुक्रिया अदा करेंगे, जो हमें अपना डॉक्टर अभी महीने में 2 दिन दिए हैं, और प्रत्येक मतलब शुक्रवार को, जिस दिन भी डेट बनेगा शुक्रवार को बनेगा। और हम पहले भी जब हमारा हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ था तो उस टाइम में भी डॉक्टर सुनील कुमार दास जी आए थे, और उस टाइम में भी बोले थे हमारे यहाँ ओपीडी न्यूरो का ओपीडी शुरू होगा, जो कि अररिया को बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी था। जो पेशेंट को यहाँ, जो न्यूरो हॉस्पिटल पेशेंट यहाँ से जाता है, वहाँ से ट्रीटमेंट करा के आता है, उसको आसानी और सहूलत होगा। और जो भी पेशेंट यहाँ से एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब का देखे हुए वहाँ पे जाएंगे, उसको फुल्ली डिस्काउंट मिलेंगे वहाँ पे। उसमें कोई ये नहीं होगा। बस आप लोग से यही अपील है कि आप लोग एमके उम्मीद इमरजेंसी हॉस्पिटल को महीने में अभी 2 शुक्रवार को रखा गया है ओपीडी सेवा न्यूरो सर्जन द्वारा डॉक्टर सुनील कुमार दास का। अब बाकी अगर पेशेंट का रेशियो देखते हुए उसको बढ़ाया जा सकता है। इंडिया में जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, भुवनेश्वर, कोलकाता बहुत जगह घूम चुका हूँ। सब जगह न्यूरो सर्जन ने प्रैक्टिस किया और काफ़ी बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस किया है। तो इंडिया में भी अभी बहुत सारा टेक्नोलॉजी हो गया, तरीका हो गया ना, बहुत नया मॉडर्न आ चुका है। जो अमेरिका में होता है, चाइना में होता है, बड़े बड़े शहर में होता है, सब कुछ आ चुका है। लेकिन हमारा जो नेपाल का एरिया है, इंडिया का एरिया है, और बंगाल का भी एरिया, उसमें जो न्यूरो सर्जरी होता है काफ़ी पुराना टेक्निक, उसमें प्रविधि टेक्नोलॉजी काफ़ी पुराना है। तो सब मैंने वहाँ पे जो सीखा, यहाँ पे जो आके देखा मैंने कि लगता है कि यहाँ के जो यहाँ का जो मरीज़ है, जो बासी है, उनको सुविधा मिलना चाहिए, पूरा उस तरीके से मिल नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि वहाँ पे जो मैंने सीख रखा है, जो देख रखा है, यहाँ के मरीजों को भी बासी को मिलना चाहिए फ़ायदा। तो इसलिए मैंने कोलकाता छोड़ के इधर आ चुका हूँ। बाकी हालांकि मेरा घर भी नेपाल में ही है, जनकपुर में, इसी एरिया में है। तो मुझे लगा कि अपने जो एरिया के जो लोग हैं उनको भी ये सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए मैं इधर आया हूँ। टेक्नोलॉजी काफ़ी पुराना है अभी, लेकिन धीरे धीरे अपग्रेड हो रहा है इधर भी। मरीजों को क्या कुछ लाभ मिल सकता है? मरीजों को कुछ नहीं, बहुत लाभ मिल सकता है। जो पहले होता था, सर में चोट लगा मरीज होता है, उसका ऑपरेशन करना है, ट्यूमर का ऑपरेशन करना होता है। तो हमारे इस एरिया में बहुत सारे मरीज ऑपरेट भी नहीं होते थे। यहाँ से किधर पटना जाते थे कि दिल्ली जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अभी इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है इस एरिया में भी कि मरीजों का ऑपरेशन करके सब कुछ, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद मरीज डिस्चार्ज भी हो गया, खुद रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी, सब कुछ नेपाल का, इंडिया के इस एरिया में मिल सकता है। अभी इतना कुछ डेवलप हो चुका है अभी भी। न्यूरो में हम लोग बताए तो जो कॉमन लोगों के लिए जो बातें होता है, सर से लेके सर हो गया, रीढ़ हो गया, नसा हो गया, इन सब चीज़ का ट्रीटमेंट हम करते हैं। सर में जैसे एक्सीडेंट का केस हो गया, सर में चोट लगा, हड्डी टूट गया, हड्डी फ्रैक्चर हो गया, दिमाग के अंदर खून जमा हुआ है, उसके चलते आदमी बेहोश हो गया, या फिर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो पैरालिसिस होता है, लकवा मार दिया बोलते हैं, हवा लग गया बोलते हैं, वो हो गया, या फिर दिमाग के अंदर ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, या फिर दिमाग के अंदर नस फट गया, पानी जम गया, हाइड्रोकेफेलस बोलते हैं, वो सब हो गया। उसके बाद सर में दर्द होता रहता है, माइग्रेन हो गया, वो सब का इलाज हो गया। उसके बाद रीढ़ में आ जाए तो गर्दन में जो रीढ़ का हड्डी का दिक्कत होता है, हाथ पे चलाने में दिक्कत होता है, चलने में दिक्कत होता है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल। तो इसके बाद जो साइटिका बोलते हैं, नस का दिक्कत हो गया, हाथ पैर नहीं चला, वो सब सारे ये सब का इलाज न्यूरो सर्जरी में होता है, न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी में होता है। बहुत सारे स्कोप है उसका। तो सर, हम तो जो भी सेवा के जो डायरेक्टर हैं, हम हृदय से उनको धन्यवाद देंगे कि उन्होंने अररिया की जो मरीज़ हैं, जो अचानक से जिनको न्यूरो की आवश्यकता पड़ती है, उस तरह की सुविधा नहीं थी, और इसके लिए उन्होंने पहल की। और ये डॉक्टर अनिल दास जी, इन्होंने भी इसकी सहमति प्रदान की है, और ये लोग यहाँ पे वीकली सेवा महीने में 2 दिनों की सेवा देंगे। तो निश्चित रूप से ये 2 दिनों का सेवा भी अमृत का काम करेगा। आप जानते हैं कि कई केसेस ऐसे होते हैं कि सही स्थल पर पहुंचने में ही, सेवा लेने में उनकी देहांत हो जाती है, तो बड़ी घटना घट जाती है, दुर्घटना। तो ऐसी परिस्थिति में इश्तियाक और उनकी टीम ने अररिया में
इस तरह के न्यूरो सर्जन को लाने के लिए प्रयास किया, इसके लिए उसको मुबारकबाद। और ख़ास तौर पे टीम को कहना चाहेंगे, ठीक है, महीने में आपने 2 दिनों के लिए अररिया में सेवा देने की अपनी स्वीकृति दी है। मेरा मानना है कि 2 दिन में ही चलिए शुरुआत है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इस तरह के केसेस अररिया में प्रत्येक दिन के होते हैं। ऐसी परिस्थिति में कम से कम आपका नहीं पर डे तो 4 दिन 5 दिन के गैप पर 1 दिन का इसकी आप प्रयास कीजिए। नेपाल के डॉक्टर से हैं, ये लोग न्यूरो सर्जन हैं और इनकी पूरी टीम है। इनको हम अररिया में स्वागत भी करते हैं कि आप हमारे पड़ोसी देश के डॉक्टर और विख्यात डॉक्टर हैं न्यूरो के। आपने यहाँ की आपने भी चिंता की कि अररिया में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है और जिसकी हमेशा आवश्यकता है, तो आप भी यहाँ पर आकर अपना समय देने का निर्णय लिए हैं, तो आपको हम खुद की तरफ से भी मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने भी यहाँ की चिंता की है। धन्यवाद।